भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। कौन कहता है कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देते? 56 बार जिनको भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ कलयुग में, किसी और युग की बात नहीं की जा रही। वैसे नरसी हुए इसी धरा पर संत की महिमा को बताने के लिए ही श्री जलाराम बापा, भगवान ने परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन संत सेवा क्या होती है वो बापा ने पूरे जगत को सिखाया। त्याग क्या होता है, कौन व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के प्रभु चरणों में समर्पित कर सकता है। उन्होंने क्या जगत को दिखाया कि संत सेवा क्या होती है। संत मुरदास इसी धरा पर महिला रोती रोती आई, बाबा मेरा एक संतान है, पर प्रभु उस संतान का पिता कौन है मैं नाम जगत को नहीं बता सकती, किन्हीं कारणों के कारण मैं क्या करूं, किसको बताऊं, आप कोई मार्गदर्शन करिए। संत मुरदास ने कहा, बेटी कुछ भी हो जाए तू बदनाम नहीं होनी चाहिए, जा जगत को जाके बता दे कि इसका बाप संत मुरदास है। महिला ने कहा, अरे बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर देंगे। बाबा ने कहा, बेटी मैं साधु हूं, मैं बदनाम हो भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, पर तू मेरी पुत्री है, तू मेरी बेटी समान है, तुझ पर लोग उंगली उठाएं ये मैं नहीं होने दे सकता। ऐसे ऐसे महान संत इस देश में, इस क्षेत्र में हुए हैं। तो संतों का संग, साधु का, वैष्णव का संग होना, भले जीवन में भक्ति हो ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जीवन में भक्तों का संग हो, संतों का साथ हो। और आप कथा में आके बैठे हो, इस भागवत प्रांगण में आके बैठे हो, यहाँ भी मूल उद्देश्य कथा सुनना तो है ही, पर कथा के साथ साथ यहाँ जो इतने साथ में जो बैठे रहते हैं ना, ये सब भगवान के भक्त हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते जिनको आप जानते नहीं, इनका नाम पता नहीं होता, कहाँ के हैं ये भी नहीं पता होता, लेकिन किस रूप में भगवान श्रोता बन के आकर के इस कथा में बैठ जाए कुछ नहीं पता। क्या पता भगवान ही कोई रूप बना के आपके पास में, आपकी साथ वाली कुर्सी पे श्रोता बन के आके बैठ गए। अब प्रभु तो आए थे कि चलो कथा सुनेंगे, ये भी बैठा बैठा कथा सुनेगा। पता चले आप बैठे बैठे बस उनको कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये आए, कौन आए और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इसलिए कथा में जब आते हैं ना, तो कोई श्रोता साथ में बैठा हो, यही भाव रखना चाहिए कि ये श्रोता भगवत स्वरूप है। क्या पता मेरे प्रभु इसी में बैठ के श्रोता बन के आए हो कथा सुन। इस भाव से कथा सुननी चाहिए, तब हरि किसी भी रूप में, जैसा पहले कहा था कि आप पीछे मुड़ के देखो, क्या पता भगवान ही आपके कंधे पर हाथ रखे। भगवान का अर्थ ऐसा मत समझिएगा कि भगवान आएंगे तो कोई मोर मुकुट धारण करके, कोई बंशी लेकर के, कोई पीताम्बर पहन के आएंगे और कहेंगे कि मैं भगवान हूं। भगवान ऐसा कभी बताते कि मैं भगवान हूं? ऐसे रूप में कब आएंगे और कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, और आएंगे जरूर, ये गारंटी। भगवान की कथा हो और भगवान ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान नारद जी को कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में मिलूं ना मिलूं पता नहीं, मैं योगियों के हृदय में मिलूं नहीं मिलूं पता नहीं, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं वहां मैं अवश्य मिलता हूं, ये मेरा वादा। जहां कथा होगी, जहां भगवान नाम होगा, जहां सत्संग होगा, वहां प्रभु अवश्य होंगे ही होंगे, किसी भी रूप में होंगे। अब पहचानना आपको है।